फकीर की वीरेंद्र की नमस्ते सर। ओम शांति आश्रम में सत्यनारायण डॉक्टर जिसोदिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल और हमारे मेडिटेशन पॉइंट के सपोर्टर, आपका स्वागत है। बोलिए सर। आचार्य रजनीश और ओशो के बारे में क्या भगवान मतलब? रजनीश, आचार्य सॉरी, रजनीश भगवान सॉरी एक महान व्यक्ति थे, बहुत महान थे, अद्भुत ज्ञानी थे, दुनिया को पढ़ा था। किताब पढ़ के ज्ञान नहीं आता है। कबीरदास जी महान थे, तुलसीदास जी महान थे। जो आदमी शांत चित्त से सत्यनारायण की तरह समाज को पढ़ता है और कहता है तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखें की देखी। मैं उस पर एक अनपढ़ हूँ, उस रास्ते पर चल रहा हूँ। लव सिखुआ हूँ। मैं क्या हूँ? लव सिखुआ, बिगिनर। लव सिखुआ। उस रास्ते पर केवल आया हूँ, चला भी नहीं हूँ, लेकिन झलक है वो रास्ता कहाँ जा रहा है। तो जब मैं किसी की बातें सुनता हूँ तो उसको मैं क्या देता हूँ? सर्टिफिकेट। क्या देता हूँ? सर्टिफिकेट। इतना ज्ञानी हूँ। आप समझ रहे हो? कंट्राडिक्शन है ना। यस। अभी रास्ते पर आया हूँ, लेकिन रास्ते का अंत तक मालूम है, और उस आदमी को मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। समझ में आया क्या? तो आप जो पूछ रहे हैं कि रजनीश के बारे में बताइए, तो उसको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। सॉरी, रजनीश को सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। बुद्ध को मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, नरेंद्र मोदी को मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, डॉक्टर सत्यनारायण को मैं सर्टिफिकेट देता हूँ, और उसमें ग्रेड भी देता हूँ। रिकॉर्ड ब्रेकर, गोल्ड, सिल्वर, लोहा, लक्कर, माटी, गार्बेज, सब ग्रेडिंग करता हूँ। तो रजनीश साहब को मैं महान पुरुषों में गिनता हूँ। भारत के महान ज्ञानियों में वो महान थे। उनके रास्ते अलग थे। उनका कहना था कि जब तुम्हारे मन में वासना रहेगी तो तुम्हारा चित्त ज्ञान की तरफ जाएगा नहीं। और सबसे बड़े वो जानते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इमोशन है वो इमोशन ऑफ सेक्स है, जिसका प्रमाण हमारे दोस्त नेपोलियन हिल भी दिया थे। इमोशन ऑफ सेक्स इतना जबरदस्त मनुष्य को कमज़ोर कर देता है। तो कमजोरी करने का एक ही कारण है कि उसको ग्रेटिफाई करो। वो काम ऊर्जा को इतना कर लो कि उसमें मन ही खत्म हो जाए। अरे क्या खत्म है? उसके बाद आदमी फिर सेक्स के बारे में नहीं सोचता है। एक बार अगर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन खत्म हो गया तो स्वतंत्र हो जाता है। अब उसकी दिमाग काम में लगेगा। बोलिए साहब। यस, सही है। तो रजनीश बोले कि तुम अगर जब तक सेक्स के बारे में सोचोगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के बारे में सोचोगे, तो तुम पवित्र दिमाग होगा ही नहीं। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, बहुत बड़े योगी थे। तुम्हारा चंचल मन इसी कमजोरियों के पीछे भागेगा और तुम सत्य के पीछे नहीं जा सकते हो। इसीलिए क्या करो, ये जो लालच लोभ है ना, इसको पहले पूरा कर लो। खूब करो, खूब करो, फिर तुम बोर हो जाओगे। क्या? तुम्हें यहाँ सच्चाई नहीं दिखेगा। एक बहुत बड़े एक्टर थे जो भी उनके यहाँ चले गए थे, विनोद खन्ना साहब, और उनके सुपुत्र एक बहुत बड़े एक्टर हो गए, अभी कमाल के काम कर रहे हैं, अक्षय खन्ना। तो वो भी उनके यहाँ माली का काम करते थे। तो वो बहुत ज्ञानी थे। उनकी बातों को मैं सुनता हूँ और तराजू पर तौलता हूँ, और उसको मैं प्रमाण पत्र देता हूँ कि अद्भुत ज्ञानी थे। अभी अभी वो बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ के चला जा रहा है तो दुख मत मान। वो छोड़ के चला जा रहा है क्योंकि उसका सोच कुछ अलग है। वो लोभी था, वो लालची था, वो मतलबी था, वो अज्ञानी था। वो तुमसे प्यार नहीं करता था, उसको किसी और चीज़ से प्यार करता था। पैसे से प्यार था, या तुम्हारे धन दौलत से प्यार था, या तुमको यूज करता था, इस्तेमाल करता था, या वो ज्ञानी था थोड़ा देर के लिए, फिर वो मूड हो गया। कृष्णा रेड्डी मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन कंजूजिया किसी ने कर दिया, कृष्णमराज हो, तो मुझे 10-20 कुत्ते से कटवाया, अपमानित किया। देखिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और एक है शोभा, लंका रानी शोभा। जब उसके पैसे हमारी पत्नी बंद कर दिया तो चिल्ला के बोली, पैसे पर ये गरीब औरत नहीं बिकती है। यह सबरी, राम का भक्त, झूठा बेर चख के खिलाऊंगा राम को कि मीठा है और राम को खिलाऊंगा। मैं प्यार करता हूँ उस गरीब आदमी से। मैं गरीब हूँ, गरीब है, बेकार हो गया, तुम लोगों ने काम ठीक से नहीं किया, वो मजबूर हो गया, बेकार हो गया, तो मजबूर को छोड़ दूंगा मैं। इसको बोलते हैं स्नेह, इसको बोलते हैं सत्ता, चरित्र, इसको बोलता हूँ व्यक्तित्व। समझ रहे हैं क्या? ये रजनीश जी बता रहे थे, अब ये भी सुना रहे थे। वो तुम्हारे लायक नहीं था, वो मतलबी इंसान था,
जो तुम्हारा साथ छोड़ दे वो तुमसे प्यार नहीं करता था, उसको प्यार किसी और चीज से था। तुम्हारे पोस्ट से हो सकता है, तुम्हारे पैसे से हो सकता है, तुम्हारे पोजीशन से हो सकता है, या मजबूरी में हो सकता है। किसी ने उसको शादी कर दिया तुमसे, तो शादी का बंधन था, लेकिन जब मूर्ख हो गया, न उसको लाज है, न परहेज है, न कल है, न बुद्धि है, वो जानवर हो गया। ये देखिए रजनीश जी, मैं दिखा दिया, उनके बातों को मैं उदाहरण देके समझाया हूँ। और खुश मनाओ, जश्न मनाओ कि एक कलंकित कैंसर तुम्हारे जिंदगी से दूर चला गया, जो तुम्हारा था ही नहीं। वो शरीर उसका साथ तुम्हारे था, मन तो कब से तुमसे दूर चला गया था। ओम शांति। जय ओम श्री शांति, ओम भगवान शांति। रजनीश की जय। ओम शांति, ओम शांति।